अभी हमने कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ा, उसको समझा, लेकिन कलेक्टिव नाउन के साथ साथ हमें उसके टाइप्स को भी पढ़ना होगा, उसके टाइप्स को भी सीखना होगा कि कलेक्टिव नाउन हमारे कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो कलेक्टिव नाउन आपके तीन तरह के होते हैं। कलेक्टिव नाउन जो है आपके सेंटेंस में तीन तरह से यूज किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो होता है आपका जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, सी से कलेक्टिव समझेंगे, एन से नाउन समझेंगे। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है तो इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसको भी हम जानेंगे। और सेकंड जो है हमारा जनरलाइजिंग, फर्स्ट जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, सेकंड को हम कहते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और थर्ड जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जो है, इसी को बहुत लंबी लंबी डेफिनेशन टीचर्स लिखवा देते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाती। आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है? आपके एग्जाम में कॉमन एरर पूछा जाता है, फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा जाता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा जाता है। यानी आपको उसको कॉमन एरर सॉल्व करने आना चाहिए, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको करने आना चाहिए, PQRS सॉल्व करना आना चाहिए। कब आएगा? जब आपके पास कॉन्सेप्चुअल ज्ञान होगा, कॉन्सेप्ट होगा, ट्रिक होगा, ना कि आपके पास लंबी लंबी डेफिनेशंस होंगी। जब लंबी लंबी डेफिनेशंस होंगी तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। आपको क्या चाहिए? लॉजिकल, कंसेप्चुअल आपको ज्ञान चाहिए। तो कंसेप्चुअल हम उसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। यानी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है तो ये इसकी आइडेंटिटी क्या है, ये कैसे पहचानेंगे? इसकी पहचान है कि जब भी बना होगा मेड विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर होगा। यानी भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना होगा, भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी भी एक प्रकार के सदस्यों से मिलकर नहीं बनेगा। अब इस जो है, अब ये कैसा होगा? ये जब भिन्न भिन्न प्रकार से मिलकर बना होगा तो ये सिंगुलर होगा या फिर प्लुरल होगा। तो आपको ऑलवेज याद रखना है कि जब भी होगा ये बाय बर्थ ये सिंगुलर ही होगा, बाय बर्थ ये सिंगुलर ही होगा। यानी ये कभी भी प्लुरल नहीं होगा। भिन्न भिन्न सदस्यों से मिलकर बनने के बावजूद भी ये सिंगुलर ही होगा। जब ये सिंगुलर होगा तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज किया जाएगा, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज किया जाएगा। और कभी भी इसके साथ IES नहीं यूज किया जाएगा। इसके साथ आपको ऑलवेज याद रखना है SES या IES नहीं यूज किया जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल आपका होगा, फर्स्ट में लिखे सीनरी, और साफ लिख देता हूं, सीनरी, लगेज, फर्नीचर, ज्वेलरी,
एटीसी। आप जब भी देखेंगे लैंग्वेज की बात की जाए तो लैंग्वेज कभी भी आपका एक प्रकार का उसमें वस्तु नहीं होता, एक प्रकार की कोई सदस्य नहीं होती, यानी उसमें आप सिर्फ शॉर्ट रखकर नहीं ले जा सकते, आप उसको नहीं कह सकते कि वो आपका लैंग्वेज है। वो जब भी लैंग्वेज में होगा तो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुएं होंगी, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें होंगी। यानी फर्नीचर, यानी जब आप देखे होंगे कि आपके घर, आपके गांव में या मोहल्ले में कोई बहू आती है तो उसके साथ उसके घर वाले फर्नीचर का सामान भेज देते हैं। फर्नीचर का सामान में क्या भेज देते हैं? क्या उसके साथ सिर्फ चेयर भेज देते हैं, चेयर उसके साथ डाइनिंग टेबल भेज देते हैं? नहीं ना, यानी उसके साथ साथ जो है टेबल होता है, चेयर होता है, बेड होता है, भिन्न भिन्न चीजें उसके साथ होती हैं। यानी जब सिंगल होगी तो आप उससे फर्नीचर नहीं बोल सकते, आप उसे पर्टिकुलर नेम से बोलेंगे अगर वो सिंगुलर होगा, यानी सिंगल होगा। अब यहाँ पे इससे आपसे कॉमन एरर कैसे पूछा जाता है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं इस वेस्ट पे जो हमने आपको लिखा है, समझाया है, बताया है। अब यहाँ पे जो आपसे कॉमन एरर पूछा जाता है, यहाँ पे इस तरह से आपसे पूछा जाता है। फर्स्ट में द सीनरी, द सीनरी ऑफ कश्मीर, Kashmir are beautiful, are beautiful. Second, the sceneries of Kashmir are beautiful. Third, the scenery of Kashmir is beautiful. Fourth, the sceneries of Kashmir is beautiful. यहाँ पे आपके सामने टोटल 4 एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं। यहाँ पे आपको देखना है, समझना है, पढ़ना है और इस कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको राइट और रॉन्ग करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है द सीनरी ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे बताओ, जब यहाँ पे सीनरी है तो सीनरी जो है बाई बर्थ कैसा होता है, जन्मजात कैसा होता है? जन्मजात ये सिंगुलर होता है, तो इसके साथ कभी आर का यूज होगा? बोलो जल्दी, होगा? इसके साथ कभी भी आर का यूज नहीं किया जाएगा, तो इसका मतलब आपका फर्स्ट वाला सेंटेंस रॉन्ग है। सेकेंड, यहाँ पे द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। यहाँ पे सीनरीज है तो सीनरीज जो है आप यहाँ पे देखेंगे बाय बर्थ सिंगुलर होता है और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। इसके साथ एस या IES का यूज नहीं किया जाता, तो इसका मतलब है यहाँ पे वर्ब भी प्लुरल है और इसके साथ IES का यूज किया गया है। तो सेकेंड वाला सेंटेंस राइट होगा या रॉन्ग होगा? आपका रॉन्ग होगा। थर्ड वाला सेंटेंस द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे आप देखेंगे सीनरी सिंगुलर है, सही है, उसके साथ आपका इज भी करेक्ट है, तो ये आपका थर्ड वाला सेंटेंस राइट होगा। थर्ड वाला सेंटेंस
राइट होगा। फोर्थ वाले सेंटेंस को हम देखते हैं, द सीनरीज। यहाँ पे भी हमें IES लगा, तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है, राइट नहीं है, आपका रॉन्ग है। यानी आपसे जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पे सीनरी की जगह सीनरीज कर देगा, या उसके बाद या तो आपके वर्ब के पार्ट से छेड़छाड़ करेगा, प्लुरल की जगह सिंगुलर दे देगा, सिंगुलर की जगह प्लुरल दे देगा। इसी तरह से आपसे कॉमन एरर यहाँ से पूछा जाता है। अब यहाँ पे हम ग्रुप कलेक्टिव नाउन को पढ़ने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसकी पहचान क्या है। ग्रुप कलेक्टिव नाउन को हमने 2 नंबर को यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाए और सीख पाए। यहाँ पे जो ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, ये जो है इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसकी पहचान क्या है। ये जब भी बना होगा तो मेड विथ सेम काइंड्स, सेम काइंड्स ऑफ मेंबर होगा। यानी सेम काइंड्स ऑफ मेंबर कहने का मतलब है एक ही प्रकार के सदस्य से मिलकर बना होगा, एक ही प्रकार के समूह से मिलकर बना होगा। और इसके साथ जब वर्ब यूज किया जाएगा, ये जो है ये बाय बर्थ प्लुरल होगा, बाय बर्थ ये प्लुरल होगा, यानी ये प्लुरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा। इसके साथ जब वर्ब यूज किया जाएगा, इसके साथ जो वर्ब यूज किया जाएगा ऑलवेज प्लुरल होगा, प्लुरल फॉर्म में होगा, कभी भी सिंगुलर वर्ब यूज नहीं किया जाएगा। और इसके साथ SES नहीं यूज किया जाएगा। इसके साथ भी SES या IES नहीं यूज किया जाएगा और ऐसा करना हमारा अपराध होगा। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, पीजेंट्री, पीपल, पब्लिक, पुलिस, etc। यानी ये सारे के सारे आप जो है एक ही प्रकार के सदस्य से बने होंगे, एक ही प्रकार के ये मेंबर होंगे। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसे हम जानने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो फर्स्ट यहाँ पे हमने लिया द peasantry are not satisfied with the present government. Peasantry are not satisfied with the present government. सेकेंड यहाँ पे हमने लिया the peasantry is not satisfied और साफ लिख देता हूं, not satisfied with
present गवर्नमेंट। फोर्थ है, थर्ड नंबर यहाँ पे द peasantries are not satisfied with the present गवर्नमेंट। यानी आपने अभी देखा होगा कुछ दिन पहले कि पंजाब में वहाँ के जो कृषक लोग थे, जो किसान लोग थे, वहाँ के गवर्नमेंट से खुश नहीं थे। अब यहाँ पे उसी सेंटेंस को आपको पढ़ना है, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको राइट और रॉन्ग करना है। द peasantry आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है? यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस बाय बर्थ प्लुरल सही है, इसके साथ वर्ब भी प्लुरल सही है, यानी फर्स्ट सेंटेंस आपका राइट है, फर्स्ट सेंटेंस आपका राइट है। सेकेंड सेंटेंस द peasantry इज, यहाँ पे peasantry है, और peasantry जो हमने क्या कहा, एक ही ग्रुप के एक ही सदस्य के से मिलकर बना होता है, तो ये प्लुरल होता है, और प्लुरल जब होता है तो इसके साथ वर्ब यहाँ पे प्लुरल यूज किया जाना था, लेकिन यहाँ पे वर्ब कैसा सिंगुलर यूज है, तो ये सेंटेंस भी आपका रॉन्ग है, ये सेंटेंस भी आपका रॉन्ग है। अब यहाँ पे द peasantries, अब यहाँ पे थर्ड नंबर को हमने जैसे देखा peasantries, तो यहाँ पे SES या IES यूज नहीं किया जाना था, तो इसका मतलब ये थर्ड वाला सेंटेंस भी आपका रॉन्ग है, थर्ड वाला सेंटेंस भी आपका रॉन्ग है। अब यहाँ पे अब हम जानने का प्रयास करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन को पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसे सीखने का प्रयास करते हैं। अब थर्ड नंबर को हम जानने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा, सेकंड पढ़ा, और थर्ड को हम जानने का प्रयास करते हैं। थर्ड नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन को पढ़ने से पहले हमें कुछ एग्जाम्पल से गुजरना होगा, ताकि हम इसके कॉन्सेप्ट को सीख पाए, समझ पाए। तो फर्स्ट यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। द कमिटी were one on this point. Second, the committee was on this point the committee were divided on one this point. Fourth number,
द कमिटी was divided on this point। आपके सामने टोटल 4 एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं। यहाँ पे आपको एक एक कर कर पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस आपको राइट लग रहा है और कौन सा सेंटेंस यहाँ पे आपको रॉन्ग लग रहा है। फर्स्ट सेंटेंस, द कमिटी वर ऑन वन ऑन दिस पॉइंट। सेकेंड है द कमिटी वॉज वन ऑन दिस पॉइंट। थर्ड है द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन वन दिस पॉइंट। द कमिटी वॉज डिवाइडेड ऑन वन दिस पॉइंट। यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे गए हैं। यहाँ पे आप राइट और रॉन्ग बताना है। तो फर्स्ट सेंटेंस जो है आपका राइट नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस जो है आपका राइट नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस आपका राइट नहीं है। सेकंड सेंटेंस आपका राइट है। थर्ड सेंटेंस जो है आपका राइट है और फोर्थ सेंटेंस आपका राइट नहीं है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, गौर करेंगे कि चारों सेंटेंस में यहाँ पे आपका कमिटी लिखा हुआ है। कमिटी लिखा हुआ है, लेकिन फर्स्ट वाला सेंटेंस आप में प्लुरल वर्ब है तो कट गया, लेकिन थर्ड वाले सेंटेंस में प्लुरल वर्ब राइट हो गया। फर्स्ट सेकंड वाले सेंटेंस में आपका सिंगुलर वर्ब राइट हो गया, लेकिन यहाँ पे आपका फोर्थ जो है आपका रॉन्ग हो गया। क्या कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है, ये आपका डिपेंड करता है उसके ओपिनियन पर, कि ओपिनियन पर आपका डिपेंड करता है। ओपिनियन, व्यक्ति का ओपिनियन जो है, कोई भी कमिटी हो उसका ओपिनियन 2 तरह से होता है। कभी कभी जो है उनका ओपिनियन एक होता है, कभी कभी उनका ओपिनियन एक होता है, यानी एकमत विचार देते हैं कि ये काम सही है, ये काम होना चाहिए। और कभी कभी जो है उनका बंटवारा हो जाता है, उनके मत का बंटवारा हो जाता है। वो एक पॉइंट पर कभी भी एक मत नहीं दे पाते, यानी अलग अलग मत देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये काम होना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये काम हमारा नहीं होना चाहिए। यानी जब उनका ओपिनियन यूनिमस होगा, यानी एकमत होगा, तो ऑलवेज वो सिंगुलर यूज किए जाते हैं। ऑलवेज वो सिंगुलर यूज किए जाते हैं। जब वो सिंगुलर यूज किए जाते हैं तो इसके साथ आप वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करेंगे, यानी इसके साथ आपको तब सिंगुलर वर्ब यूज करना चाहिए, और सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है और सही भी होता है। जब आपका ओपिनियन अलग अलग होगा, यानी कमिटी का ओपिनियन अलग अलग होगा, यानी नॉट यूनिमस होगा, नॉट यूनिमस होगा, तो ये ऑलवेज प्लुरल फॉर्म में यूज होते हैं। प्लुरल फॉर्म में यूज होते हैं तो ये वर्ब भी प्लुरल ही लेंगे, वर्ब भी प्लुरल ही लेंगे। अब यहाँ पे आप सेंटेंस को अब पढ़ें, समझें और बताएं कि इस कॉन्सेप्ट पे आपने राइट किया कि रॉन्ग किया। द कमिटी वर वन ऑन दिस पॉइंट, यानी कमिटी का जो विचार था इस पॉइंट पर वो एक है या अलग अलग है। जब यहाँ पर
अलग अलग नहीं है, तो ये सेंटेंस आपका राइट होना था या रॉन्ग होना था? रॉन्ग होना था। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस आपका कट गया, क्योंकि कमिटी का विचार एक नहीं है। बी एक यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे आपका वॉज होना था, जो कि आपके सेकंड वाले सेंटेंस में वॉज यूज किया गया है, तो वो सेंटेंस आपका राइट होगा। सेकंड वाला सेंटेंस आपका राइट होगा। थर्ड वाला, द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन वन दिस पॉइंट, यानी कमिटी का विचार जो है, उसका मत जो है अब यहाँ पे भिन्न भिन्न निकल रहा है। तो यहाँ पे आपका वर राइट होना था, और वर या राइट है, और यहाँ पे आपका वॉज का यूज करना गलत होता है। इसी तरह से आपके एग्जाम में वर का यहाँ पे वर की जगह वॉज और वॉज की जगह वर लगाकर क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आपको उससे बचना है, क्योंकि आज आपने उस कॉन्सेप्ट को सीख लिया है, समझ लिया है कलेक्टिव नाउन की, ताकि आपको फिर कभी इससे दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी।